नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य प्रति माह राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य जब गोचर करते हैं तो इसे संक्रांति कहा जाता है। इस साल 16 दिसंबर को धनु राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में इसे धनु संक्रांति कहा जाएगा। धनु संक्रांति के दिन से ही खर मास की शुरुआत हो जाएगी और यह 14 जनवरी 2024 को खत्म होगा। इस दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। खर मास के दौरान सूर्य की चाल थोड़ी धीमी हो जाती है। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से खरमास की शुरुआत होने पर ईश्वर की कृपा पाने और अपने पुण्यों की वृद्धि करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। खर मास में रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपको कभी रोग नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में नित्य प्रति सूर्य भगवान की पूजा करना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। यह पाप नाशक और पुण्य वृद्धि कारक है। भगवान सूर्य को सूर्य देव महाभाग्य त्रयोक्य तिमिरापह मम पूर्व कृतम पापम क्षम्यताम परमेश्वरः को पढ़ते हुए यदि अर्घ्य दिया जाता है तो आयु, विद्या, बुद्धि और यश की प्राप्ति होती है। उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान और यश कीर्ति की प्राप्ति के साथ ही समाज में प्रतिष्ठा, प्रतियोगिता में सफलता, करियर में कामयाबी के लिए लोगों को प्रातः उदय होते हुए लाल सूर्य की आराधना करनी चाहिए। खर मास में भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों के जाप से आपको कभी भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। खर मास में व्यक्ति को अपने इष्ट देव की पूजा, सेवा करने एवं दान पुण्य करने से पुण्यों की वृद्धि होती है। जीवन में संकट दूर होने लगते हैं। इस महीने भगवान विष्णु के किसी भी अवतार और शिव परिवार की उपासना करना विशेष फलदायी माना गया है। खर मास में सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ना बेहद शुभ माना जाता है। पूरे परिवार के साथ बैठकर कथा सुननी चाहिए। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। खर मास में पूरे माह तुलसी जी को नियमित रूप से जल देने और संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार पीपल और केले के पेड़ की पूजा करने से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। गरीब लोगों और जरूरतमंद लोगों की मदद करने से आप पर ईश्वर का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तिल, गुड़, गर्म कपड़े, कंबल आदि इस महीने में दान करना शुभ माना गया है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस महीने में मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई, शादी, ब्याह आदि जैसे मांगलिक कार्य करना अशुभ माना गया है। खर मास में मकान, प्लॉट, जमीन, रियल एस्टेट से जुड़ी क्रय विक्रय करना भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप बेटी की विदाई कर रहे हैं तो खर मास के बाद ही करें। खर मास में विदाई भी नहीं करते। इस माह में नया वाहन खरीदने से बचना चाहिए। इस दौरान खरीदने से दुर्घटना के योग बनने लगते हैं। धनु संक्रांति के दिन अगर नमक न खाएं और व्रत का संकल्प करें तो लाभ होता है। पितरों की कृपा पाने के लिए भी तर्पण करने से सुख समृद्धि से जीवन सुखमय हो जाता है। धनु संक्रांति के दिन गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान करते हैं तो लाभ होगा। इसके लिए 24,000 बार मंत्र का जाप करना अच्छा होता है, जिससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अगर आपको तनाव बहुत अधिक हो रहा है तो कच्चे दूध में चीनी मिलाकर जामुन के पेड़ की जड़ में डालें। यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू करना चाहिए और इसे प्रतिदिन करने से, इसके अलावा हर अमावस्या की शाम को मंदिर में खीर अर्पित करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही 16 दिसंबर को साल का आखिरी विनायक चतुर्थी व्रत पड़ रहा है। इस दिन शनिवार का संयोग भी है, जो दुख संताप को मिटाने वाला माना जाता है। विनायक चतुर्थी की विशेष महिमा बताई गई है। ये व्रत हर संकट विपदा से साधक की रक्षा करता है। विनायक चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं आती और शनिवार के दिन पढ़ने से शनि देव की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। शनि देव जनता के कारक हैं। भगवान गणेश विघ्न हरता है। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग में भगवान गणेश धूम्रकेतु पापियों का संहार करने आएंगे और अपने भक्तों के संताप हरेंगे। गणेश जी का एक नाम धूम्रकेतु है। ये नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर आएंगे। भगवान धूम्रकेतु की देह से नीली ज्वालाएं उठेंगी और यह अधर्मियों का नाश करेंगे। और शनिदेव भी नीलवर्णी है, पाप करने वालों को दंड देते हैं। ऐसे में मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी पर शनिवार का यह संयोग भी समस्त पाप, दुख और संताप हरने वाला माना जा रहा है। मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी पर गणेश जी को सिंदूर, चंदन, यज्ञोपवीत, दूर्वा, लड्डू या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भगवान धूम्रकेतु का ध्यान करें और फिर आरती करें। नवग्रहों को शांत करने के लिए यह सबसे उत्तम उपाय है। मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी पर गणेश द्वादश स्तोत्र का पाठ करने से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। इसके अलावा इस दिन शनि स्तोत्र का पाठ भी करें। इससे समस्त बाधाएं खत्म हो जाएंगी और विरोधी भी आपके आड़े नहीं आएंगे।